पति की मां के साथ एक अच्छा रिश्ता एक पूर्ण परिवार के निर्माण में योगदान देता है, जिसमें बच्चे प्यार और आनंद में बड़े होते हैं। एक मिलनसार और सकारात्मक सास कोई समस्या पैदा नहीं करती, लेकिन ऐसे शक्तिशाली लोग भी हैं जिनके साथ ही काम भाषा खोजना मुश्किल है। दुर्जय सास अपनी बहू से हमेशा नाखुश रहती है। वो सचमुच उससे नफरत करती है। कई युवतियां आश्चर्य करती हैं कि अगर उनके पति की मां आपसे नफरत करती है तो कैसे व्यवहार करें। सबसे पहले आपको नकारात्मक भावनाओं के उद्भव के कारणों को समझने की आवश्यकता है। अक्सर ईर्ष्या सास को बहू के प्रति पक्षपाती रवैये की ओर धकेल देती है। एक महिला को अचानक पता चलता है कि उसका बेटा एक अजनबी को प्यार और गर्मजोशी देने में सक्षम है। इस मामले में मां तुरंत पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। कभी कभी वह खुद महसूस करती है कि वह अपने बच्चे की पत्नी के बारे में बहुत चुस्त है, लेकिन उसकी भावनाओं का सामना करना मुश्किल है। उसकी आत्मा अपने बेटे के नुकसान को सहना नहीं चाहती। चिड़चिड़ापन का कारण महिला की उम्र हो सकती है। अक्सर परिवार से बेटे का जाना माता पिता में रजोनिवृत्ति की शुरुआत के साथ मेल खाता है। हार्मोनल परिवर्तन की अवधि उसकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। एक बुजुर्ग महिला में मिजाज, चिड़चिड़ापन, अशांति, चिड़चिड़ापन होता है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके अंदर बहू के प्रति नफरत जाग उठती है। उनके बेटे के जीवन में नेतृत्व को जब्त करने की इच्छा में चरित्र लक्षण परिलक्षित होते हैं। अत्याचारी सास अपने परिवार में अपने स्वयं के नियम स्थापित करना चाहती है। साथ ही उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे साथ रहते हैं या अलग। तानाशाही प्रवृत्ति वाली महिला सभी को अपनी मांगों के अधीन करने की कोशिश करती है। कभी कभी एक सास अपनी बहू से अपने इकलौते बच्चे से गहरा लगाव होने के कारण उससे नफरत करती है। एक माँ के जीवन का पूरा अर्थ उसके बेटे में है। वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती कि अब उसका ध्यान दूसरी महिला की ओर है। बेटे की परिपक्वता में अनिश्चितता माता पिता को उसके लिए डरने के लिए प्रेरित करती है। उसे ऐसा लगता है कि मात्र नियंत्रण के बिना बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। बहू उसे अपने आराम और स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकती है। अक्सर नफरत का कारण सामाजिक असमानता है। नवजात पति के माता पिता का मानना है कि उसे अपने शकल की लड़की मिल सकती है। उनका असंतोष और जलन की भावना बहू पर लगातार हमलों में तब्दील हो जाती है। पोते पोतियों के पालन पोषण में अंतर भी शत्रुतापूर्ण संबंधों को जन्म देता है। सास को यकीन है कि केवल वह ही शिशुओं की उचित देखभाल की सभी पेचीदगियों को जानती है, और एक अनुभवहीन बहू एक परिपक्व महिला की सलाह नहीं सुनना चाहती। किसी भी विवाद में हमेशा दो पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अपने व्यवहार का विश्लेषण करें। अपने आप को अपनी सास के स्थान पर रखो। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा घोंसले से बाहर उड़ गया और दूसरी महिला पर अधिक समय और ध्यान देना शुरू कर दिया। शादी के तुरंत बाद अपनी सास से दूरी न बनाएं। भावनात्मक अलगाव चरणों में होना चाहिए। जीवन साथी की मुख्य महिला होने का दिखावा न करें। सास से मुकाबला न करें। पति को दो महिलाओं के बीच जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी सास के साथ व्यवहार करने में धैर्यवान, शांत, चतुर और बुद्धिमान बने। अगर बेटा शादी में खुश है तो उसकी मां अनजाने में अपनी बहू के प्रति अपना रवैया बेहतर के लिए बदल लेगी। वह परिवार के नए सदस्य का सम्मान करना शुरू कर देगी। सास से अलग रहना सबसे अच्छा है। एक साथ रहने पर प्रमुख भूमिका उसे मिलनी चाहिए। सास को घर की मुख्य मालकिन के रूप में पहचानें। स्थापित नियमों से सहमत हों, लेकिन सास द्वारा आपकी निजता पर आक्रमण करने के किसी भी प्रयास को हमेशा रोकें। अपने जीवनसाथी की मां के प्रति असभ्य न हो और उसकी निंदनीय बातों को नजरअंदाज करें। अपनी सास की आक्रामक टिप्पणियों पर ध्यान न दें। अपने पति की मां से एक निश्चित दूरी बनाए रखें। उसके बेटे के बारे में शिकायत मत करो। वह हमेशा उसके जीवन में प्रथम स्थान लेगा। अपने पति से उसकी मां के बारे में कभी शिकायत न करें। सभी संघर्ष स्थितियों के परिणामों को स्वयं हटा दें। अपने जीवनसाथी के साथ झगड़ा करते समय उसे खराब परवरिश के लिए फटकार न दें। पारिवारिक कलह के दौरान मां का जिक्र करने से पति के साथ संबंध टूट सकते हैं। अपनी सास से अधिक बार सलाह लें। अपने पति के पसंदीदा व्यंजनों के बारे में पूछें। किसी रिश्तेदार से पूछें कि कुछ स्थितियों में क्या करना है। उसे महत्वपूर्ण महसूस करने दें। सुने गए दृष्टिकोण का अर्थ उसकी बिना शर्त स्वीकृति नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। छोटी से छोटी मदद के लिए हमेशा एक महिला को धन्यवाद दें। अपनी सास को आमंत्रित करें। उसके आने पर ईमानदारी से खुशी मनाएं। एक दोस्ताना बातचीत के साथ संयुक्त चाय पीने से रिश्ते में गर्माहट आती है। आपके प्रति पूर्व शत्रुता को एहसान से बदला जा सकता है।
समय समय पर अपने चुने हुए की मां को बुलाएं, उसके साथ खुशखबरी साझा करें, पोते और उसके बेटे के बारे में बात करें। सुखद संदेशों के लिए महिला आपकी आभारी रहेगी। हालांकि असहमति से बचने के लिए अपनी मां को अपने परिवार के निजी जीवन की कुछ पेचीदगियों के लिए समर्पित न करें। अपने पति के माता पिता को ध्यान के लक्षण दिखाएं, छुट्टियों पर बधाई दें, फूल और फल दें, स्वास्थ्य में रुचि लें। कभी कभी शादी के बाद एक लड़की अपनी सास के प्रति बुरे रवैये के कारण निराश हो जाती है। उसे एक प्यारी बहू बनने की उम्मीद थी और उसके पति का परिवार नए सदस्य को मूल व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता है। आपको इस तथ्य के साथ आना होगा। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ सास के व्यवहार पर चर्चा न करें। इसके बाद गपशप उसके कानों तक पहुंचेगी। नाजुक रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। अक्सर जलन तब होती है जब सास के अधिकार को नकार दिया जाता है। बहू नए रिश्तेदार की मान्यताओं को अप्रचलित मानती है। एक बुजुर्ग महिला की सलाह का पालन करने से इनकार करना और उसकी राय से असहमत होना खुद की बेकार की भावना को जन्म देता है। नतीजतन महिला युवती से नफरत करने लगती है। पति के माता पिता और अपनी मां के बीच समानताएं नहीं खींची जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उन लोगों के करीब होता है जिनके साथ वह बड़ा हुआ है। इस मामले में कोई तुलना अनुचित है। आपको अपनी सास की मौजूदगी में अपने पति के लिए भावुक भावनाओं का इजहार नहीं करना चाहिए। मां उन्हें हथेली पर कब्जा करने का प्रदर्शन मानती है। महिला इस तथ्य के साथ नहीं आ सकती है कि अब से वह अपने बेटे के जीवन में मुख्य महिला नहीं है। नतीजा नफरत है। अपने चुने हुए को अपनी मां से मिलने के लिए मना न करें, उसे अक्सर बुलाओ। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों।